तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। यूनिट 5 आ चुके हैं। यूनिट 5 में क्या है, बेसिकली हम लोग बात कर रहे होंगे ब्लॉकचेन का गवर्नमेंट रोल क्या हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट अगर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहे ब्लॉकचेन को, तो कैसे कैसे रूप में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे डिजिटल आइडेंटिटी हो सकती है आपकी, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड हो सकते हैं, ठीक है, अदर किट्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स का मतलब कौन कितना बाय कर रहा है, कैसे कैसे बाय किया, मतलब जैसे फेक डॉक्यूमेंट बन जाते थे, फेक लैंड रिकॉर्ड बन जाते थे, उसको बाईपास कर देगा हमारा ब्लॉकचेन हीरो, जो कि हमने यूनिट 4 में पढ़ा था। ब्लॉकचेन हीरो इधर भी आएगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखेंगे कि अदर किड्स रिकॉर्ड्स, मतलब बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, बाकी डेथ और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट रखती है, ठीक है। वो उस चीज़ में अगर ब्लॉकचेन को डाल दिया जाए तो कैसे कैसे ये बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा, ठीक है। और क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। अब जैसे पब्लिक सोसाइटी में क्या राशन कार्ड वगैरह बंटते, तो राशन कार्ड से हमें कुछ गुड्स मिला करते थे। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अब याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो राशन में जो गुड्स वगैरह मिलते हैं, चीज़ें मिलती है, अगर इसमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी पढ़ेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, ये प्राइवेसी कैसी होती है, सिक्योरिटी कैसी होती है, यही इन डेप्थ टॉपिक है। इसको काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ रहे होंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लॉकचेन एंड गवर्नमेंट। ब्लॉकचेन एंड गवर्नमेंट में क्या है भाई, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है हमें, ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, दैट एस्टैब्लिश्ड टू सिक्योर ट्रांसफर्ड एंड टेम्पर्ड प्रूफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इस चीज़ का गवर्नमेंट फ़ायदा उठाएगी, मतलब फ़ायदा इससे क्या है, यूज़ करेगी इसे। अब ये चीज़ टेम्पर्ड प्रूफ है, ठीक है, और इसको रिकॉर्ड कीप करने में किसी सर्वर की भी जरूरत नहीं पड़ती, और काफ़ी अच्छा सा एफिशिएंट यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें, विच इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ, हैंडलिंग किस चीज़ की हैंडलिंग करेगी भाई, सोसाइटी आइडेंटिटीज, लैंड रिकॉर्ड्स जैसे कर सकती है, वोटिंग। अब वोटिंग जैसी चीज़ों को रिकॉर्ड वगैरह ब्लॉकचेन में करेंगे तो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। तुम लोग सोचो, ईवीएम पे हम लोग इतने बात करते हुए आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलान ढिमकान, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हुए आ रहे हैं। अगर हम लोग इसे ब्लॉकचेन से इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारा इनोवेशन हम ब्लॉकचेन के अंदर अभी करना बाकी है, अभी नहीं कर पाए हैं हम लोग, ठीक है। अगर इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से मर्ज कर दिया जाए आज के एनवायरनमेंट से, तो काफ़ी अच्छा चीज़ें बना सकते हैं। ये हमारा सिलेबस हमें सिखाना चाह रहा है, हमें पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। बेसिकली और क्या देखेंगे, ब्लॉकचेन ऑफर इंश्योरेशन, मतलब चीज़ें ट्रस्ट, मतलब सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए ही हमें इसे जाना जाता है, ठीक है, बेसिकली। अब क्या है, वाई गवर्नमेंट यूज, अब गवर्नमेंट क्यों यूज़ करेगी भाई, ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ही भाई, ट्रांसपेरेंसी क्या है, रिकॉर्ड्स है, विजिबिलिटी है, अथोराइजेशन है, चीज़ें क्या नाम है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है भाई। अगर ब्लॉकचेन है तो चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, अब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। इम्यूटेबल है चीज़ें, रिकॉर्ड जो डेटा है इम्यूटेबल हो जाता है। अब क्या है, काफ़ी मामले ऐसे आते हैं कि चीज़ों को, रिकॉर्ड को चेंज कर दिया गया इसके द्वारा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नेता की पावर इतनी थी, उसने ये चीज़ रिकॉर्ड कर दी। बस ब्लॉकचेन के कारण, इम्यूटेबल होने के कारण, ना नेता कर पाएगा ना किसी का बेटा कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली यही है। और सिक्योरिटी क्या है, क्रिप्टोग्राफी है, यानी कि एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से सिक्योर करा जा रहा है, उसे इनक्रिप्ट करा जा रहा है, क्रिप्टोग्राफी यूज़ करी जा रही है। तो इनक्रिप्शन है, सिक्योरिटी है, डेटा फॉर्म अनऑथराइज एक्सेस। अब कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाहे, हैक करना चाहे, तो वो नहीं कर पाएगा यार। बहुत अच्छी टॉप नॉच सिक्योरिटी है क्रिप्टोग्राफी की। एफिशिएंट है भाई, पेपर वर्क से हमें बचा रहा है, डिले, ह्यूमन एरर वगैरह से बचा रहा है, ठीक है। और सिक्योरिटी अच्छी खासी प्रोवाइड करवा रहा है ब्लॉकचेन के थ्रू भाई। अब हम लोग देख रहे होंगे आगे डिजिटल। अब बेसिकली हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्यों गवर्नमेंट यूज़ करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि भाई डिजिटल, डिजिटल आइडेंटिटीज कैसे हो गई भाई, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड हम लोग ई कार्ड वगैरह जो डिजिटल आजकल हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जो चीज़ है उसके अंदर हम लोग ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स है आज के ज़माने में जो कि ब्लॉकचेन हैंडल कर सकती है, वो चीज़ को हम लोग देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या व्हाट इज डिजिटल आइडेंटिटी भाई, व्हाट डिजिटल आइडेंटिटीज क्या क्या है हम लोग देख रहे होंगे। जैसे ये फिजिकल आइडेंटिटी हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, फलान ढिमकान हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। नेम, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिटीज, आधार कार्ड नंबर वगैरह जो प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें अगर हम लोग ब्लॉकचेन की साइड इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो क्या क्या होंगे। अब प्रॉब्लम क्या क्या है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, यानी कि आज का जो हम लोगों का सिस्टम चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, सेंट्रल क्या है, डेटाबेस है अपना, ऑल द नेटवर्क आर स्टोर इन वन प्लेस, मेकिंग इट वर्नेबल टू हैकर्स, ठीक है। अब क्या है, सभी एक ही चीज़ में होंगे तो काफ़ी चांसेस हैं हैक होने के। ये यूनिट 1 से, मतलब यूनिट
अपना फोर्स से ही चला आ रहा है कि हमारा ब्लॉकचेन हीरो अभी आके बताएगा तुम लोगों को, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो, समझ जाओ, ठीक है। अब क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट है भाई। आइडेंटिटी क्या है? पर्सनल डिटेल्स कैन बी स्टोर और मिस यूज, और मतलब किस तरह भी मिस यूज हो जाए, स्टोर होती हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। बट अब ब्लॉकचेन आने के बाद तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट को लाना, ठीक है। बेसिकली क्या, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन जाते थे भाई, फेक आइडेंटिटी बन जाती थी, जैसे कि मैंने बताया फेक आधार कार्ड बन रहे हैं, फेक चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब क्या नाम है, मैनिपुलेशन वेरिफिकेशन, अब मैनिपुलेट कर देते हैं भाई चीज़ों को, ठीक है। लिमिटेड टेम्परिंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो रही होंगी। हम लोग आगे देखते हैं क्या है जो कि है, इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा फॉल्स थे। तो हमारा ब्लॉकचेन हीरो आएगा, अभी ब्लॉकचेन हीरो आया भाई, हटो हटो हटो, ब्लॉकचेन हीरो आ गया, ठीक है। अब ब्लॉकचेन हीरो क्या कर रहा होगा? टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ब्लॉकचेन हीरो लाएगा अपनी क्रिप्टो इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन पावर लाएगा, क्योंकि डेटा सिक्योर हो जाए भाई। क्रिप्टोग्राफी यूज़ करेगा, उसमें बिल्कुल ही डेटा अपना सिक्योर पैक हो गया, ठीक है, इम्यूटेबल है। तो डेटा अगर किसी ने स्टोर करा है तो काफ़ी अच्छे से सिक्योर रहेगा, डिलीट नहीं हो पाएगा, कोई टेम्पर्ड नहीं कर पाएगा, कोई मायका लाल, कोई नेता, कोई अभिनेता इसे बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं भाई, इसमें देख रहे होंगे सेल्फ गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा वो होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा कोई सेंट्रल कंट्रोल डेटा दे नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फॉल में क्या था भाई, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट आईडी कार्ड होगी पर इसमें डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी। मेनली क्या है, कंट्रोल तुम लोग खुद ही कंट्रोल कर रहे होंगे, मतलब नोड्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क होता है, तो हम लोग के पास खुद ही डेटा होगा, तो कोई टेम्पर्ड ही नहीं कर पाएगा, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई किसी को हटा नहीं पाएगा चीज़ों से, ठीक है। और देख रहे होंगे, और क्या, डेटा कैन बी शेयर अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट, मतलब पूरा का पूरा एक्सेस हो रहा होगा। वेरीफाई एक्सेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा अगर हम लोगों ने ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और देख लेते हैं भाई यूज़ ऑफ, अब क्या नाम है, यूज़ कैसे होगा भाई, यूज़ डिजिटल आइडेंटिटी इन गवर्नमेंट, भाई कैसे ऐसे यूज़ हो सकता है। अब लोग इलेक्शन में गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकती है, बैंकिंग एजुकेशन में यूज़ करती है, मतलब वेलफेयर वेलफेयर में कर सकती है भाई, सोशल वेलफेयर में, ठीक है। जैसे हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट और एडिशनली क्या काम कर सकती है। अब कोई पूछे भाई ये तो है भाई, ये तो हमारे सिलेबस में था, एडिशनली गवर्नमेंट और क्या कर सकती है भाई? अब एजुकेशन में डाल सकती है भाई। एजुकेशन में कैसे डालेगी? भाई सिक्योरली रिमोट वेरिफिकेशन कर सकती है। एजुकेशन में किसी टाइप का वेरिफिकेशन करना हो तो। हेल्थ केयर में क्या कर सकती है भाई? आइडेंटिटी वगैरह, जैसे किसी के हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स है उसको रख सकती है ब्लॉकचेन में, ठीक है। बैंकिंग में केवाईसी वगैरह चीज़ों में ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करके काफ़ी टॉप नॉच बना सकती है उसे, ठीक है। अब क्या नाम है, एजुकेशन में क्या कर दी होगी, ठीक है। इलेक्शन में ये कर दिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इलेक्शन में इसने क्या करा है, जो वोटिंग जो बेस्ड चीज़ें हैं उसको क्रिप्टोग्राफी से इम्प्लीमेंट कर दिए। सोचो आजकल हम लोग ईवीएम वगैरह की बात करते हैं, सेम वही वाली बात है। अगर हम लोगों ने ऐसे करा तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम सुधर जाएगा, तो फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा कि ईवीएम गलत है, ठीक है, अगर हम लोगों ने ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंट करा, क्योंकि उसमें टैम्पर्ड नहीं होता है डेटा बेसिकली, ओके। तो अब हम देख रहे होंगे एजुकेशन में, भैया बताओ एजुकेशन में कैसे होगा। एजुकेशन में क्या होगा, जो सिस्टम क्या नाम है, स्टूडेंट की आइडेंटिटी होगी वो अलग होगी, एकेडमी रिकॉर्ड लिखे जाएंगे, और इसका डेटा कभी भी टैम्पर्ड नहीं हो पाएगा, यानी कि रिकॉर्ड कभी भी टैम्पर्ड नहीं हो पाएगा। सोशल वेलफेयर में कर सकते हैं भाई। आगे हम चलते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं भाई, रियल लाइफ में क्या क्या है। अब रियल लाइफ में कैसे एक डिजिटल आइडेंटिटी बना रहे हैं हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू, काफ़ी कंट्री कर रही हैं, ठीक है। इस्तांबुल है जो वर्ल्ड मोस्ट एडवांस क्या नाम है, डिजिटल गवर्नमेंट है भाई इस कंट्री के पास, ठीक है। इंश्योरिंग ब्लॉकचेन बेस आईडी कार्ड, भाई ये आईडी कार्ड ब्लॉकचेन बेस है इनका, हमारे जैसे आधार कार्ड है ना, इनके पास क्या है, ब्लॉकचेन बेस ई आईडी कार्ड है, मतलब ई आईडी कार्ड है, मतलब वर्चुअली है उसका, ठीक है। यूज इन वोटिंग टैक्सिंग, मतलब वोटिंग टैक्सिंग हेल्थ के, भाई साहब देख रहे हो। अब हाँ, हमारा इंडिया तो छोड़ो, ये तो अलग ही चल रही है भाई कंट्री, दूसरे कंट्री से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये नहीं कि यार चीज़ों को देखना चाहिए अलग नज़रिए से, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा रहा है, ओके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, आप लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। इंडिया में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड को ब्लॉकचेन के साथ इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, ठीक है। अब ब्लॉकचेन ऑलरेडी प्रोवाइड डिजिटल आईडी कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड जो है अपना
वो डिजिटल आईडी कार्ड वैसे ही प्रोवाइड कराता है, डिजिटल पोर्टल है ही हमारे पास, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्लॉकचेन कैन बी एडेड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड टेम्पर प्रूफ। अभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और टेम्पर प्रूफ देखो गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है धीरे धीरे, पर वो धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हैं ये देख सकते हैं। अब इसमें ईवीएम बैंक वगैरह प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। इस टाइप की और भी चीज़ें, ताकि ये पढ़ लेना। मैं नोट्स मैं फिर बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में किसी से भी मांगोगे कोई भी दे देगा, ठीक है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा रहे होंगे ताकि आपके सारे के सारे नोट्स यूनिट 1 से लेके 5 तक आप लोग कवर कर पाओ, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों को इस वीडियो में कमेंट कर देना अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो यूनिट 1 से लेके 5 तक, फुली एक्सप्लेन, एक दो घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, ताकि आप लोग सुबह रिवाइज कर पाए या कुछ भी कर पाए। बस एक कमेंट कर देना, बस एक कमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे होंगे, अब इसमें वर्किंग वगैरह देख रहे होंगे भाई लोग, एक सेकंड देना। अब हम लोग वर्किंग ऑफ अ ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन अ डिजिटल आइडेंटिटी, ठीक है। अब क्या वर्किंग कैसे करेगा, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी होगी भाई, नेम, फोटोज, बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह ब्लॉकचेन में डाल दिया जाएगा भाई। इंक्रिप्शन काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, खुद सोच के चलो, ठीक है। और डिजिटल आइडेंटिटी हो जाएगा, हैशिंग वगैरह यूज़ करेगा, ठीक है। इसमें प्राइवेट की वगैरह बना देंगे हम लोगों ने। ये यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट की, पब्लिक की, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। इवन बैंकिंग, हॉस्पिटल वगैरह में भी ये यूज़ कर रहे होंगे हम लोग। आगे चलते हैं भाई, लैंड रिकॉर्ड्स, ये भी एक टॉपिक है हम लोगों ने देखा था, लैंड रिकॉर्ड्स एंड अदर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉकचेन। भाई अब लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह रखेंगे, ठीक है। किस किस टाइप के लैंड रिकॉर्ड रख रहे होंगे, जैसे लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, ठीक है। अब और क्या क्या रख सकते हैं भाई, बर्थ डेट और डेथ सर्टिफिकेट रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, एजुकेशन सिस्टम रख सकते हैं, और मेडिकल रिकॉर्ड रख सकते हैं, बिजनेस के लिए रख सकते हैं। ये सारी अदर चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसके साथ साथ लैंड रिकॉर्ड के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन वेरियस पब्लिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग दिस, ओके। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ओके। अब हम लोग चल रहे होंगे क्या रिकॉर्ड्स क्या क्या है भाई, आइडेंटिफिकेशन है, ओनरशिप है, राइट्स है, एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट के लेजर में रख रहे होंगे भाई, कि ये चीज़ एलिजिबल है, बंदा एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग देख लेंगे प्रॉब्लम्स क्या है भाई ट्रेडिशनल सिस्टम में। ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, हम लोग ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करने की सोचने ही लगे, है ना, ठीक है भाई। मेंटेनेंस ऑफ पेपर वर्क, अब बहुत सारा पेपर वर्क होता है, प्रॉन्ट हो जाता है भाई। चीज़ें क्या होती हैं, क्या नाम है, टैम्पर्ड हो जाती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, किसी पेपर खो जाते हैं, कोई कचरा हो जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। मिलते नहीं हैं, हम लोग कब तक ढूंढते ढूंढते रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं है भाई, किसी का कम्युनिकेशन नहीं है। चेंज ऑनर में क्या, चेंज द हिस्ट्री ऑफ, भाई हिस्ट्री ऑनर चेंज कर सकता है किसी तरह, चीज़ें बदल सकता है, ठीक है। और डिले हो सकता है भाई वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट आने में, ताम झाम गवर्नमेंट सरकारी काम में तो आपको पता ही कितना टाइम लगता है। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए अपना ब्लॉकचेन हीरो आएगा अभी। फ्रॉड हो सकते हैं भाई बहुत तगड़े, फर्जी कागज़ लिया है, फर्जी दिखा दिए, जहाँ मेरा मेरा मकान है, ठीक है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। और देख रहे होंगे डिपेंड ऑफ द कीपिंग ऑफ द वर्जन रिकॉर्ड मतलब हर चीज़ का वर्जन पे रिकॉर्ड रखना। कॉस्ट हो सकती है भाई चीज़ों की, पेपर वर्क की कॉस्ट, स्टैम्प पेपर में इतने का आता है, इतने का आता है, वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देगा ब्लॉकचेन। अभी हमारा ब्लॉकचेन हीरो आता ही देखिएगा, ब्लॉकचेन हीरो आ चुका है, ठीक है। बोर नहीं होने देगा ब्लॉकचेन हीरो, फिर एकदम चुटकी बजाता ही आता है बिल्कुल ही सनसनाते हुए, ठीक है। अब ब्लॉकचेन हीरो क्या कर रहा होगा अपना, इसमें क्या होगा, इम्यूटेबल लेजर होगा भाई। इम्यूटेबल चीज़ें होंगी, जो रिकॉर्ड होंगे वो कैन नॉट बी टेम्पर और डिलीट, चीज़ें टेम्पर और डिलीट नहीं होंगी। इसका जो पास्ट का रिकॉर्ड है, पता चला कि ये घर भूत बंगला था या फलाना था ढिमकाना था, तो अब पूरी की पूरी हिस्ट्री क्या है, पूरा एक चेन के थ्रू बन गया, एक ब्लॉक चेन सी बन आएगी कि भाई इस घर से इस घर पे गया, फिर उसके बाद इधर गया, फिर उसके बाद इधर गया, तो पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं हम क्लियरली कि ये घर का बैकग्राउंड और घर मतलब जमीन कहाँ की थी, किसकी थी, कैसी थी, क्यों बेचना चाह रहा है, एंड ऑल। बाकी साइड देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई, टैम्प स्टैम्पिंग हो सकती है, वेरियस अथॉरिटी हो सकती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुले हो सकती है। मतलब आपने देखा ना पूरा ट्रांसपेरेंसी, हम लोग पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं किसने क्या किया क्या नहीं किया करके, ठीक है। मतलब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। वेरिफिकेशन हो सकता है, क्विकली वेरिफिकेशन हो सकता है भाई। एक बार हम लोगों ने देखा है, अगर हम लोगों ने ब्लॉकचेन में एक बार केवाईसी वगैरह कर दी, सबमिट कर दी, तो मतलब ब्लॉकचेन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती हैं चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी आपकी केवाईसीज वगैरह, जो भी क्विकली एक्सेस टू अथॉरिटी चेक एनी रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड वगैरह चेक कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड प्रिवेंट हो सकता है भाई।
अब ओनली जिसकी ज़मीन होगी, जिसका वो होगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा, सिर्फ वो ही मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ों को, ठीक है, मतलब मैनिपुलेट कह रहा हूँ, अब वो ही चेक कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन शेयर वेरीफाइड रिकॉर्ड सिक्योरली। अब डिफरेंट गवर्नमेंट के पास क्या है, रिकॉर्ड शेयर वगैरह कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड कंट्रोल, भाई डिसेंट्रलाइजेशन है तो कहीं भी फेलियर का कोई चांस ही नहीं है। आपकी सर्वर डाउन हो सकता है पर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में। हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या नाम है, यूज केसेस लैंड एंड प्रॉपर्टी में कैसे कैसे कर रहे होंगे भाई। अब ट्रेडिशनल इशू में क्या था, जो कि डिसिप्लिन सेल्स होती है, लैंड लैक ऑफ टाइटल होते हैं, इस टाइप की चीज़ें हम लोग लैक कर रहे होंगे। बट जब ब्लॉकचेन आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, टेम्पर प्रूफ हो जाएगा, चेन हो जाएगा, ओनरशिप अच्छे से देख पाएगी हम लोग, कैसे कैसे देख सकते हैं, मैंने देखा था किस टाइप के, मतलब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग जैसे जैसे रिकॉर्ड आ रहे होंगे तो हम लोग देख पाएंगे भाई इसका घर कैसा था, इसकी पीछे की पीढ़ी क्या थी, मतलब बाय और सेल में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग देख पाएंगे, और गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा रिकॉर्ड रखना। मतलब गवर्नमेंट को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारा जो चीज़ें टेम्पर्ड हो जाएंगी भाई, चीज़ें खो जाएंगी, ठीक है। इवन दो अपना जो जो होता है सर्वर और डेटाबेस, उसमें भी होती हैं चीज़ें सिक्योरली, बट अब खुद ही सोचो यार, कभी कभी गवर्नमेंट वेबसाइट भी नहीं चलती हैं, कभी कभी क्या हरदम नहीं चलती, मेरे को पता है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम लोग अपना डेटा सिक्योरिटी रखना चाहें तो हम लोग ब्लॉकचेन के थ्रू काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, सेल परचेज जैसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई कंडीशन मेट होती है, इफ इसका दूसरा नाम इफ एल्स है ना, मतलब इसका दूसरा नाम वैसे तो क्राउड चेन है, और उसके बाद समझ में ना आए तो इफ एल्स मान सकते हो, कोई कंडीशन मेट होती है तो उसके हिसाब से ये कैसे कैसे काम कर रहा होगा, ठीक है। अब लैंड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सेल परचेज वगैरह चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना इन इंडिया, बहुत बड़ी बात है भाई, हमारा नाम आ गया है, इंडिया का नाम आ गया है, तो तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश यूजिंग ब्लॉकचेन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए एंड टेम्पर प्रूफ। देखा आ रहा है भाई, धीरे धीरे आ रहा है। अब ये तुम एग्जाम्पल लिख के आओगे तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा भाई, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुमने कुछ पढ़ा है यार, मतलब एटलीस्ट तुमने एक नया सब्जेक्ट पढ़ा। बोरिंग से तो अच्छा ही है ना, कुछ नया पढ़ा। अब मैं आई होप मैं बोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यूज केस पढ़ लेंगे भाई। अब एजुकेशन और रिकॉर्ड्स वगैरह में कैसे यूज़ हो रहे होंगे, ये मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है कि एक नॉलेज गेन अप करने के लिए, कि फेक डिग्री वगैरह ले लेते हैं लोग, है ना। आप में से कोई ले रहा है क्या, नहीं ले रहा, एक ही ट्यूब है, सॉरी फेक तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब लोग देख रहे होंगे क्या नाम है, इसमें वेरिफिकेशन होती है अच्छी खासी, मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। तो एजुकेशन में भी इसको यूज़ लाया जा सकता है, लिटरली लाया जा सकता है, ठीक है। ओनरशिप है तो एजुकेशन में हम लोग लाएंगे, जैसे MIT USA में भी यूज़ हो रहा है इशू, और डिग्री मतलब डिप्लोमा वगैरह ब्लॉकचेन के थ्रू दिया जा रहा है, मतलब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, एक मेमोरी ट्रिक के साथ हम लोग समझना चाहेंगे। लाइफ BMD लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स पढ़ा हमने, बेसिकली मैं समरी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूफ पढ़ा हमने, डिजिटल प्रूफ पढ़ा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, ठीक है। बर्थ रिकॉर्ड वगैरह डाल सकते हैं, एजुकेशन डाल सकते हैं, बर्थ रिकॉर्ड, डेट डाल सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स डाल सकते हैं, एम्प्लॉय हिस्ट्री डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, इस चीज़ की चीज़ें डाल सकते हैं। चैलेंजेस इम्प्लीमेंटिंग द ब्लॉकचेन, भाई कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ब्लॉकचेन के साथ भी आएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को टैकल करते हुए चलने होंगे हम लोग। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं हम लोग अपना है ब्लॉकचेन इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोगों ने देखेंगे भाई, अब इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, हम लोगों ने ये पढ़ा कि ब्लॉकचेन, अगर हम लोग सीधी बात है, हम लोग अगर ब्लॉकचेन कुल मिला के अगर हम लोग ब्लॉकचेन की डिजिटल आइडेंटिटी बनाएं, आधार कार्ड पैन कार्ड में से ब्लॉकचेन के साथ इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हमने पढ़ा, अगर हमने लैंड रिकॉर्ड्स एंड किड्स रिकॉर्ड यानी कि बर्थ और डेथ वाली चीज़ें रखी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्योंकि हमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड पड़ा होगा, पूरी चीज़ें टैम्पर्ड प्रूफ होंगी कि इससे पहले किसने मकान लिया था, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टैम्पर प्रूफ हो जाएंगी, कोई नेता अभिनेता भी बदल नहीं पाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें आ रही होंगी ब्लॉकचेन के थ्रू, क्रिप्टोग्राफी आ रही होगी, सिक्योरिटी आ रही होगी, इम्यूटेबल आ रही होगी, और ट्रांसपेरेंसी आ रही होगी, बिल्कुल खुलेआम दिख रहा होगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और कोई सर्वर का चक्कर नहीं है, कोई सेंट्रल डेटा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन चीज़ें हो रही हैं। ये पूरा समअप है हमारा
पूरा एक पार्ट का। फिर हम लोग इसके आगे हम लोग दूसरे पार्ट में चल रहे होंगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, मतलब जैसे कि राशन वगैरह बंटता था, उस चीज़ की चीज़ें देख रहे होंगे हम लोग। अगर हम लोग इस चीज़ में अगर ब्लॉकचेन डालें तो क्या हो सकता है, तुम खुद ही सोचो ना यार, किस किस चीज़ की लेवल की पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ब्लॉकचेन अब क्या है, अब बेसिकली ब्लॉकचेन में क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पीडीएस ये होता था भाई, जैसे ही एंड सोशल वेलफेयर सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सोशल वेलफेयर सिस्टम एम टू ड्राइव, ठीक है, सोशल गुड्स सर्विसेज लाइक फूड, है ना, हेल्थ केयर, स्कॉलरशिप टू द नीडी एंड एलिजिबल पॉपुलेशन। अब कोई भाई इस रेखा के बाद आता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उसको राशन गवर्नमेंट बांटती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राशन कार्ड लेके जाना होता है और उसमें कुछ ना कुछ राशन मिल रहा होता है। अगर उसकी एनुअल सैलरी, मतलब जो भी वो कमाता है उसका काफ़ी दर कम है, तो गवर्नमेंट ये ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आप लोगों ने पहले एसएसटी वगैरह में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, एक बार याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। ट्रेडिशनल वेलफेयर सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, कंप्रेस। अब बाकी चीज़ें काफ़ी चीज़ें लैक करती थी भाई इसमें क्या नाम है, अगर हम लोग मान के चलो कि राशन कार्ड लेने चले, पता चला उसने भाई जो मतलब जिसने राशन देने वाला है वो ही चुरा लेता था भाई, तो क्या होता था कि जो दूसरे लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको ही नहीं मिल पा रहा था खाना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आज भी शायद से ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वही अपने घर में ले जाके मतलब दाल चावल खा रहे हैं बैठ के, मतलब एलिजिबल नहीं है वो तो भी खा रहा है भाई। इसके किसी गरीब का खाना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो ब्लॉकचेन कैसे हेल्प कर रहा होगा, अपना ब्लॉकचेन हीरो आएगा फिर बताएगा इसे भाई। तो ब्लॉकचेन हीरो के स्वागत करो भाई, स्वैग से करो इसका स्वागत। तो ब्लॉकचेन हेल्प क्रिप्टोग्राफी, अब क्रिप्टोग्राफी आ गई भाई, इसमें क्रिप्टोग्राफी हो गई तो एक तो डेटा थोड़ा सिक्योर है। ठीक है, कैन सॉल्व मैनी इश्यूज। ठीक है, अब ये बहुत सारे इशू सॉल्व कर सकता है वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर में, लोगों का सुधार करना। वेलफेयर मतलब किसी का वेलफेयर करना। ठीक है, अब इसमें टेम्पर प्रूफ होता है, एफिशिएंट हो सकता है, फ्रॉड फ्री हो सकता है। वैसे फ्रॉड तो हो ही रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है अभी के सिस्टम में। ठीक है, अभी के सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं वो देख रहे होंगे हम लोग। अब करंट सिस्टम में क्या है भाई, लैकेज है भाई गुड सर्विसेज की, मार्केटिंग की पूरी भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, लीकेजेस हैं भाई, लीकेजेस है, काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं इसमें। गुड्स डिलीवरी, है ना, इन अ ब्लैक मार्केट, मतलब ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है इसे, मतलब वो दाल चावल खाएगा नहीं, ऐसे ही बेच देता है। ठीक है, और दिखा देता है गवर्नमेंट को, अरे भैया ये तो ले गए। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करनी है हमें। ठीक है, अब क्या नाम है, अब गोस्ट बेनिफिट हो सकते हैं भाई, फेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ आधार कार्ड, फेक कॉपी बन सकती हैं। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे हम लोग। कॉपरेट हो सकता है, बिहेव एज अ म्यूचुअल टेम्पर्ड, किसी को टेम्पर्ड कर सकता है डेटा को। ठीक है, डिले हो सकता है भाई, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकती हैं। ठीक है, लेटर डिलीवरी और क्या नाम है, मिस्ड बिहेवियर्स। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकती हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब चीज़ें दिखती नहीं है भाई। अब गवर्नमेंट ने राशन दे दिया, अब खुद बताओ यार, अगर वो पहुंचा ही नहीं उस तक तो फिर वो राशन किसी काम का है नहीं, है ना यार। तो इस चीज़ को ब्लॉकचेन देख रहा होगा। बेसिकली क्या करेगा, वो ऐसी आइडेंटिटी कार्ड दे देगा, ये मान के चलो, देखते हैं। अगर मैं सही बताऊं तो कैसे, देखो ये मान लो ये अपना राशन कार्ड की दुकान है, तो अगर कोई बंदा है अभी एलिजिबल नहीं है, मैं मानता हूँ कि लोग एलिजिबल नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट वो अपना एक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाए, अभी भी डिजिटल है भाई, बट अगर ये क्या है, ये रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। हो सकता है कोई इसका सर्वर हो, कोई दोस्त वोस्त हो जो कि काम कर रहा हो, तो क्या भाई सर्वर में जरा डाल दियो, जरा चेक कर दियो जरा यार, चीज़ें इन्होंने ले ली हैं क्या, ऐसे डाल दियो यार, है ना। उसका अभी आया भी नहीं है कार्ड, ठीक है, पर वो क्या करेगा, अपने दोस्त से बात करेगा और टिक लगवा लेगा। ये वही दोस्त है जो बिना कॉपी चेक करवाए टिक लगा लिया करता था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप सो। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती थी। अब ब्लॉकचेन के थ्रू क्या है कि अगर उसका कार्ड नहीं आया, चीज़ें नहीं आई हैं, तो सर्वर में कोई बैठा हुआ है मैनुअल काम करने, सारी चीज़ें नोट्स कर रहे हैं, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नेटवर्क कर रहा है,
अब किस किस को बोलेगा भाई, किस किस को बोलेगा, यहाँ से किस किस को टेम्पर्ड करेगा, किस किस को बताएगा। तो ये चीज़ें सॉल्व कर देगा हमारा ब्लॉकचेन हीरो। तो है काम की चीज़। अब समझ में आ रहा होगा, वो फालतू पॉइंट से काफ़ी अच्छे से चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाती हैं, है ना। सही बात है, आ जाती है ना। यार बोल दो ना यार, एक बार तो बोल दो। अच्छा कल पेपर है, अभी नहीं बोल सकते, ठीक है मत बोलो, मत बोलो भाई, मत बोलो। ठीक है, अब लोग चलते हैं बेसिकली, और क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। और लीक टाइम पे जो लोग हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ग्रुप पे जाके। तो अब क्या, हमारा ब्लॉकचेन हीरो आ गया भाई। अब ब्लॉकचेन हीरो बताएगा इनको, ठीक है। अब हाउ ब्लॉकचेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, भाई क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग का फंक्शन आएगा, जिससे क्या होगा, डेटा सिक्योर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगी वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर वे में होंगी, इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड्स चेंज नहीं हो रहे होंगे बार बार, ठीक है। अगर हम लोगों ने उसकी आइडेंटिटीज दी हैं, सारी चीज़ दी हैं, तो वो इम्यूटेबल हो जाएंगी, चीज़ें नहीं चेंज हो पाएंगी, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन लेजर हो जाएगा भाई। डिसेंट्रलाइजर है तो सेम डॉक्यूमेंट अक्रॉस द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू एनजीओ एंड सपोर्ट। डिसेंट्रलाइज लेजर के बाद क्या होता है, अगर रिकॉर्ड तुम्हारा एक बार चला गया, एक बार केवाईसी हो गई, एक बार चीज़ें सबमिट हो गई, तो वो क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब बाकी चीज़ों में अपने आप पहुंचा देगा, आपको बार बार केवाईसी और इस सब की जरूरत नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाई रूल, ठीक है। अब कोई रूल सेट कर देंगे तो हम लोग उस चीज़ को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है, ऑटोमेट कर सकते हैं बेसिकली। ऑटो रिलीज ऑफ सब्सिडीज व्हेन गुड्स आर डिलीवर, सब्सिडरी वगैरह दे सकता है भाई ऑटोमेटिकली, कोई मैनुअली काम नहीं कर रहा होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। अगर उसने गुड ले लिया है तो उसे सब्सिडरी वगैरह दे रहे होंगे हम लोग, रियल टाइम ट्रैकिंग मिल जाती है भाई गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर चावल भेजे सरकार ने, तो चावल कहाँ तक पहुँचे हम लोगों ने फोर्थ यूनिट में देखा है, इसको चीज़ों को कैसे टैकल हो रहे होंगे, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ के बारे में भी देखेंगे, वेरिफिकेशन होती है जो भी है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे हाउ ब्लॉकचेन वर्क इन पीडीएस। पीडीएस का वर्क फ्लो क्या है भाई, गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया स्टॉक, ठीक है, गेन्स, शुगर केन्स वगैरह वगैरह टू द ब्लॉकचेन, गुड्स आर मूव टू द वेयर हाउसेज। गुड्स क्या करेंगे भाई, वेयर हाउसेज में शिफ्ट हो जाएंगे अपने, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मतलब गाड़ी वाड़ी में निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्या नाम है, जो शॉपकीपर होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इवन स्टेप लॉग आउट, ठीक है, ये लॉग आउट वाला स्टेप है जो बंदा ले जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिटीजन यूज आधार कार्ड और डिजिटल कार्ड टू क्लेम देयर राशन वगैरह, ठीक है, राशन वगैरह क्लेम करने के लिए ये यूज हो रहे होंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, टू गेट द वेरिफिकेशन, टाइम स्टैंपिंग वगैरह यूज हो रही होगी, चीज़ों को टाइम्स, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। यूज़ केस देख लेते हैं भाई, यूज़ केस वगैरह क्या हो सकते हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफ़र, मतलब जैसे भी क्या नाम है, मनी ट्रांसफ़र डायरेक्टली टू वेरीफाई अकाउंट, ठीक है, नो फेक अकाउंट्स, कोई भी फेक अकाउंट नहीं होगा, डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर द पेमेंट ओनली ट्रांसफ़र कंडीशन मेट। अब कोई भी कंडीशन मेट होती है, मैंने बोला एफ एल्स वाला, कोई कंडीशन मेट होगी तो सेमली चीज़ें मिल जाएगी। अब जैसे चाइल्ड होती है उसको स्कॉलरशिप कब मिलती है, जब उसकी अटेंडेंस पूरी होती है, ठीक है। बड़ा वाहियात एग्जाम्पल था भाई, दिल को छू गया कई लोगों के तो, हाँ ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे होंगे भाई, कौन कौन सी कंट्री यूज़ कर रही है, इंडिया यूज़ कर रही है भाई, क्या बात है भाई, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है इस पर। तो फिर तेलंगाना आ गया, अरे वाह, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना सबसे आगे हैं भाई, क्योंकि ये सबसे डाउन साइड आते हैं इंडिया में। हाँ क्या छोड़ो, ये अजीब था। अब क्या है ब्लॉकचेन का, भाई ये बंदा अलग ही, अरुणाचल तेलंगाना पीडीएस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं भाई अपना ब्लॉकचेन में। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज होती है इंडिया में, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि आई होप सो चीज़ें बदलेंगी, एक दिन आएगा हमारा भारत महान बनेगा, है ना। ठीक है, वर्ल्ड फूड, ये क्या है, अपना WFP भी यूज़ कर रहा है भाई, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या कर रहा है भाई, यूज़ ब्लॉकचेन टू फूड, मतलब ब्लॉकचेन वगैरह को यूज़ करके फूड आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें कर रहा है ये। अब हम लोग आगे चल रहे होंगे, मेमोरी टिप में आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना दी है मैंने कुछ इस टाइप की, एक बार रीड कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। टेम्पर प्रूफ रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है, इस टाइम की चीज़ें हो रही होंगी, क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही होगी, ठीक है, कॉपरेशन होंगे, एफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे कुछ रोल्स, ठीक है,
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोर हो जाते हैं ना यार वन शॉट देखते देखते भी। बताओ यार बोर होते हो क्या, मतलब बोर हो जाते हो? खैर छोड़ो। हम लोग पढ़ रहे होंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। रोल्स, क्या क्या रोल होते हैं भाई क्रिप्टोग्राफी के वेलफेयर सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट की का यूज़ करा जाएगा। अब पब्लिक प्राइवेट की क्या होगी, अभी आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, हो सकता है लोग डायरेक्टली आए हों, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। पब्लिक और प्राइवेट की का बहुत सिंपल सा फंड है। दोनों पार्टी के पास क्या होती है, पब्लिक की होती है और प्राइवेट की भी होती है। और पब्लिक की क्या होती है, सब मतलब जो पब्लिक के पास है सबके पास रहती है, और प्राइवेट की हमारे सिग्नेचर होते हैं। इस सिग्नेचर को देख के सामने वाला पार्टी समझ जाता है कि हाँ भाई ये इसी का है, मतलब ये इसी का डेटा भेजा गया, ये इसी के द्वारा डेटा भेजा गया और कभी टैम्पर्ड नहीं किया। अगर किसी ने टैम्पर्ड किया तो सिग्नेचर बदल जाएगा, यानी कि जो अपना पब्लिक की का प्राइवेट की का यूज़ करके बनाया होगा वो चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं फटाफट। हैशिंग की चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे भाई। रोल इन क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी का रोल यहाँ पे है कि पब्लिक और प्राइवेट की में यूज़ करेंगे तो क्रिप्टोग्राफी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ईच बेनिफिट क्या नाम है इसमें, हैज़ सिक्योरिटी, डिजिटली सिक्योर्ड होगी चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ होगा। हैशिंग का यूज़ करेंगे जो कि हम लोग फिक्स लेंथ की एक स्ट्रिंग होती है, यूनिट 1 में पढ़ना है इसे, अगर नहीं पढ़ी तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है, ठीक है। हैशिंग का यूज़ करेंगे, फिक्स लेंथ होती है जो कि दी जाती है किसी भी ब्लॉक वगैरह को, ठीक है। हैशिंग डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर रहे होंगे, ये भी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, तो ये दोनों में से आसान नहीं चांसेस है। तो एक बार फर्स्ट यूनिट ढंग से देखना है यार, वीडियो अपलोडेड है, बहुत शानदार समझाया मैंने शांति से, ठीक है। क्रिप्टो इनक्रिप्शन देख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बेनिफिट ऑफ अ ब्लॉकचेन इन TDS एंड वेलफेयर, क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे होंगे भाई। सेफ कॉस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रख रहा होगा, नो फेक, भाई कोई भी फेक अकाउंट्स वगैरह नहीं बन रहे होंगे इसके थ्रू। अब इसके थ्रू फेक अकाउंट यूँ नहीं बन रहे होंगे, KYC वगैरह पहले से ही होगी, तो एक के थ्रू एक ही बनवाएंगे, और पूरा का पूरा क्या होगा, एक तरह से हर के पास सिस्टम के पास चीज़ें होंगी, तो सिस्टम डाउन नहीं हो रहा होगा अपना। तब और देखते हैं ना हम लोग, सिस्टम डाउन हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं करनी, ठीक है। इस बात की चीज़ें और हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं भाई, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। हमारा इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंचा है भाई, अभी तक हमारे पास हायर कॉस्ट नहीं है ज़्यादा सेटअप ब्लॉकचेन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को लिटरेसी पहुँचानी चाहिए, ठीक है। नीड लेजर ऑफ अ पब्लिक सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। समरी में हम लोग देख रहे होंगे ब्लॉकचेन बैकबोन ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी की बैकबोन ही ब्लॉकचेन है। कैन ब्रिंग टेम्पर प्रूफ, ट्रस्ट, एफिशिएंसी, ठीक है, टू पब्लिक वेलफेयर में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती है, जैसे हमारा तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं, ठीक है। इट इंश्योर ओनली एलिजिबल सिटीजन रिसीव ब्रीफली, मतलब ओनली एलिजिबल मतलब जो भी लोग हैं वो ही रिसीव कर रहे हों चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें देखी जाएंगी। अब हम लोग देख रहे थे प्राइवेसी अपना और सिक्योरिटी वगैरह ब्लॉकचेन में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क इज़ वेल नोन फॉर दिस प्राइवेसी फीचर्स, बट मतलब कि सिक्योरिटी फीचर, बट प्राइवेसी ऑल्सो ग्रो कंसर्न, ठीक है। ग्रो कंसर्न गवर्नमेंट यूजेज, जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइवेसी भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए, बट प्राइवेट भी होना चाहिए ना, सबको नहीं पता होना चाहिए कि हमने क्या करा है, तो प्राइवेसी भी इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसकी ध्यान रखी जाती है, यूज़ डेटा सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। तो अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्या क्या आ जाएगा। गोल्स वगैरह के, हु कैन सी द डेटा, ठीक है, ये प्राइवेसी में आ जाएगा। जैसे हम लोग अपना व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके प्राइवेसी चेंज करते हैं ना, डीपी कौन कौन देख सकते हैं, स्टेटस कौन देख सकता है, तो इसी टाइप की प्राइवेसी है कि कौन कौन हमारा डेटा देख सकता है, ठीक है। ये हमारे पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि कोई भी डेटा हमारा एक्सेस कर पा रहा है। सिक्योरिटी, हाउ सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड इज माई डेटा इज, ठीक है। अब वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना, इतना प्रोटेक्टेड है हमारा डेटा इसमें, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे। इस टाइप की चीज़ें। गोल क्या हो रहा है भाई, गोल क्या है, अब सेंसिटिव डेटा टू हिडन एंड एनोनिमस, कोई सेंसिटिव डेटा है वो हिडन और एनोनिमस कर दो यार। अब किसी की मेडिकल रिपोर्ट है वो सब नहीं देखने चाहिए ना, मेडिकल हिस्ट्री ख़राब भी हो सकती है उस बंदे की, ठीक है।
मजाक हटाते हैं। फिर उसके बाद क्या अथॉरिटी हो सकती है, सिक्योरिटी में क्या हो सकता है भाई, चीज़ों को टैम्पर्ड ना कर पाए, एक्सेस ना कर पाए, हैक ना कर पाए, इस टाइप की चीज़ें हो रही होंगी। एग्जाम्पल हिडन आइडेंटिटीज होनी चाहिए, ठीक है, हैकर कैन नॉट चेंज और टैम्पर द चीज़ें। अब हम लोग देख रहे होंगे हाउ ब्लॉकचेन इंश्योर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर रहा होगा भाई, क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंक्रिप्शन का एक बहुत, क्योंकि इम्यूटेबल है, मतलब चीज़ें डाटा वगैरह चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कंसेंट मैकेनिज्म है इसमें, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक हम लोग यूनिट 1 में पढ़ा था, डिजिटल सिग्नेचर जैसी चीज़ें क्योंकि यूनिट 1 में पढ़ा था हमने, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन है, डिजिटल सिग्नेचर मतलब चीज़ें आप लोग साइन वगैरह करके दे रहे हैं, मतलब डिजिटल आइडेंटिटी होती है। और कंसेंट मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि हमें नेटवर्क को मेंटेन करने में आ जाती है। प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाता है, और भी सारी चीज़ें की यूनिट 1 का पार्ट है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता इधर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इंश्योर करेंगे कि हम लोगों को प्लीज़ पूरा का पूरा एक समरी आप दे दीजिए ताकि हम लोग बहुत अच्छा कर पाए पेपर में, तो मैं दूंगा ऑन द कमेंट बेसिस। आप कमेंट कीजिएगा तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे होंगे कि ब्लॉकचेन हीरो कैसे आके चीज़ें सुधार रहा होगा, चीज़ें मेंटेन कर रहा होगा, चीज़ें बहुत अच्छी बना रहा होगा, ठीक है। अब ब्लॉकचेन हीरो क्या करेगा भाई, हमारा ब्लॉकचेन हीरो आ ही गया है तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा ना। अब ब्लॉकचेन हीरो क्या करेगा, इंश्योर प्राइवेसी अच्छे से सिक्योर करेगा भाई, प्राइवेट और पब्लिक की के थ्रू, ठीक है। अब क्या नाम है, जीरो नॉलेज इस टाइप की चीज़ें भी यूज़ कर रहा होगा, रिंग सिग्नेचर यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। प्राइवेट और परमिशन ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा होगा, डेटा मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेशन कर रहा होगा, इस टाइप की चीज़ें कर रहा होगा भाई। और क्या चीज़ आ जाती है हमारी, अब क्या नाम है, ये चीज़ गवर्नमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट हो रही होगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बढ़ा दिया भाई, हमें तो समझ नहीं आ रहा, बता, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की का यूज़र होगा, जो कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट उधर का है, मैं पहले ये सारी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ यूनिट 1 में, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक और परमिशन एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर भी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, क्योंकि ये डिटेल में जाएंगे, ये सारा एक बार रीड कर लेना तो हो जाएगा आपका काम। तो और भी क्या क्या चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। अब क्या नाम है, अब इम्पोर्टिंग करेंगे भाई इन गवर्नमेंट, प्राइवेसी सिक्योरिटी वगैरह लाएंगे गवर्नमेंट की टेक्निक में, तो क्या डिजिटल एंड में लाएंगे, हेल्थ रिकॉर्ड में लाएंगे, लैंड रिकॉर्ड में लाएंगे, वोटिंग सिस्टम में लाएंगे, और अपना वेलफेयर सिस्टम में लगा, पेमेंट सिस्टम में लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे भाई सारी चीज़ें इसमें लगा रहे होंगे। तो मतलब पब्लिक और प्राइवेसी में ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, उसी के अंदर था, तो मैंने फिर भी इसको डेप्थ में समझाया, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई भी कॉन्सेप्ट ना रहे इसलिए मैंने इस चीज़ को कंप्लीट करा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख रहे होंगे और क्या चीज़ें हैं। अब चैलेंजेस वगैरह क्या आता है भाई इस चीज़ को करने के लिए, वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे हम लोग। अब हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। अब टू मच ट्रांसपेरेंसी होती है भाई, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, चीज़ों लोगों को पता ही नहीं है, हाई कॉस्ट है भाई, लेजर कम्युनिटी है, मतलब गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस द प्राइवेसी रेगुलेशंस, गवर्नमेंट को भी बैलेंस करना चाहिए भाई। ये कुछ चैलेंजेस आ सकेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। और चीज़ें देख रहे होंगे हम लोग, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं भाई, कोई तेलंगाना वेलंगाना का तो नहीं आ जाएगा इस बार, ठीक है। ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल है। जेड कैश करके है, यूज जीरो कैश टू प्रूव द फुल प्राइवेसी एंड क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को रिकॉर्ड करती है, ठीक है। हाइपरलेजर फैब्रिक है, इंडिया में हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, आधार कार्ड को अपना ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है जो हमारा भारत भी इसमें काम कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, प्राइवेट पब्लिक की का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें इम्यूटेबल है, वेरिफिकेशन है, एक्सेस है, ठीक है। इस चीज़ें को मतलब इस शॉर्ट फॉर्म से PRIVASY करके इस टाइप की चीज़ें हम लोग याद कर सकते हैं, योर डेटा योर कंट्रोल, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक हमने देखी, तो इस टाइप की चीज़ें देखी, हम लोग सम अप कर रहे होंगे, चीज़ों को ख़त्म कर रहे होंगे। पर आपसे फिर रिक्वेस्ट है, ये नोट्स एक्सेस कर लेना, पर्टिकुलरली आपकी अगर कोई डिमांड होगी पर्टिकुलर 2-4 घंटे में पाँचों की पाँचों यूनिट पढ़ाने की, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। पूरी पाँचों की पाँचों यूनिट 2-4 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 2 से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे,
सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो चीज़ें समझने वाली होंगी वो बताऊंगा, और बाकी याद चीज़ें मतलब याद करने वाली चीज़ें भी मैं 2-3 बार बताऊंगा ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन बट नीड अ बैलेंस एंड केयरफुल। अब क्या नाम है कि इसे ट्रांसपेरेंटी भी चाहिए, बस लूज प्राइवेसी। अब क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट होगा तो प्राइवेसी लूज होगी, तो इन चीज़ों का रिस्क और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई रिस्क अगर बात आ जाए कोई क्वेश्चन में रिस्क वगैरह लिखने की, मतलब रिस्क मतलब कोई चीज़ें हटके हैं, मतलब ये मान लो कि हम लोग ब्लॉकचेन भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लूप होल्स हैं, तो वो चीज़ लिख सकते हो। टेम्पर्ड हो जाएगा तो भाई प्राइवेसी लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब प्राइवेसी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्रिप्टोग्राफी वगैरह यूज़ होगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहे होंगे, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर और फाइनेंस में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ऑल द बेस्ट, यहाँ पे यूनिट 5 आ चुकी है, और अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं इधर ही हूँ, तो एक कमेंट या फिर व्हाट्सअप में मेरे को ग्रुप में एक मैसेज डाल देना, ड्रॉप कर देना ग्रुप में, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपकी डिमांड होगी तो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और बाय बाय।